हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलग अलग टैबलेट्स फॉर्म की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज और कन्वेंशनल रिलीज में, मेनली फ्रेंड्स हम देखते हैं जैसे हमारे पास हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं या आपके शुगर के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो मेनली अगर हम शुगर के पेशेंट्स की बात करते हैं तो इनका जो इनका डोसेज रेजिमेन होता है, डोसेज रेजिमेन मीन्स जो डोज देने का समय होता है। ठीक है, जैसे कौन सी टैबलेट किस टाइम पे लेनी है, एक दिन में 2 बार लेनी है या 3 बार लेनी है, इस तरीके से किस तरीके से उन्होंने टैबलेट को लेना है। तो अगर मेनली हम ग्लूकोज जो शुगर पेशेंट्स हैं या हम बात करते हैं हाइपरटेंशन जो जिन पेशेंट्स को है, बीपी के पेशेंट्स हैं, उनकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, डोज जो होती है वो एक दिन में या हो सकता है 2 दिन में। मेनली अगर हम बात करते हैं एक दिन में बार बार डोज लेनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बीपी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आप जिस तरीके, और अगर आप शुगर की बात करते हैं तो शुगर बढ़ता है, जैसे आप खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच किया, फिर बीच में कुछ स्नैक्स इस तरीके से कुछ ले लिया, तो आपका जो शुगर लेवल है वो कभी बढ़ेगा कभी फ्लक्चुएट करेगा। तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से क्या ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम हर बार टैबलेट लेते रहें। हो सकता है दिन में 3 बार खा रहे हैं तो क्या 3 बार टैबलेट लेंगे। तो इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज को अवॉइड करने के लिए, जिससे कि पेशेंट प्रॉब्लम माना आ जाए बार बार उसको लेने का, कई बार पेशेंट इस तरीके से जो डोसेज रेजिमेन होते हैं उसमें भूल भी जाते हैं कि कौन सी ड्रग कब लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम करते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। मेनली हम इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर देते हैं टैबलेट का। टैबलेट तो रहेगी लेकिन मॉडिफिकेशन इस तरीके से कर लेते हैं कि एक आप मॉर्निंग में ले लीजिए तो पूरे दिन में चलती है, या हो सकता है कि बेड टाइम पे, अगर बीपी का पेशेंट है उसको बेड टाइम पे टैबलेट लेनी है। हो सकता है रात में कहीं प्रॉब्लम, बीपी बढ़ गया है अचानक। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए हम एक मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में जो भी रात के टाइम होती है, एक टैबलेट वो ले लेता है, जिससे कि पूरा कंटिन्यू जो होता है ड्रग रिलीज उसमें रहता है। तो इस चीज को कैसे कंट्रोल करें, इस चीज को कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरीके से एक ही टैबलेट, अगर हम बात करते हैं एक ही टैबलेट देनी होती है और पूरे दिन काम कर लेती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स एंड मॉडिफाइड डोसेज फॉर्म, कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म और मॉडिफाइड डोसेज फॉर्म्स क्या होती है। कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स क्या होती है, रैपिड एंड कंप्लीट रिलीज ऑफ द ड्रग। जो आपका ड्रग होता है उसका रैपिडली और कंप्लीट जो होता है रिलीज हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं, किसी पेशेंट अगर उसको लेता है, ओरली लेता है, तो क्या होता है वो रिलीज होगा और एक्शन शो कर देगा। जैसे मेनली आपके पास इमीडिएट रिलीज होती है, तो इसमें आपने टैबलेट लिया, स्टमक में गया, डिसइंटीग्रेट हुआ, डिसोल्यूशन हुआ और आपका ड्रग इन ब्लड, ब्लड में ड्रग आ गया और एक्शन उसने दे दिया और सेल में चले जाएगा, टिश्यूज ऑर्गन में चले जाएगा, अपना एक्शन दे देगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, ठीक है, अब हमने कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में मेनली जितनी पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनाक और जितनी भी टैबलेट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म के अंदर आती हैं। अब हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा इसमें चेंजेस ले आते हैं, जिससे कि जो इसका रिलीज रेट है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। रिलीज मतलब जो दवा निकलने का समय है, जो दवा निकलने का तरीका है, उसको हम बदल देते हैं। तो मॉडिफाइड फॉर्म्स में क्या होता है, स्लो रिलीज ऑफ द ड्रग, स्लो रिलीज होता है ड्रग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब लंबे समय तक धीरे धीरे ड्रग क्या करती है, रिलीज होती रहती है। उससे क्या होता है, ब्लड में आपका जो ड्रग होती है वो हमेशा प्रेजेंट रहेगी। तो कभी भी शुगर ऊपर नीचे या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वहां पर ये एक्टिव रहेगी ड्रग, आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे आपने पेशेंट को दिया, स्टमक में गई, स्टमक में जाने के बाद आप देख सकते हैं जो टैबलेट होगी वो हो सकता है टैबलेट में से जो ड्रग होगा वो निकल जाएगा, और जो पैलेट्स हैं या आपके ग्रेन्यूल्स हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म में उसके अंदर हमारी ड्रग रहती है। ये जाली के अंदर ड्रग रहती है और धीरे धीरे इन नेटवर्क जो नेट होता है उसमें से, आपके जो मैस अपर्चर होता है उसमें से धीरे धीरे ड्रग आपके उस बैरियर से बाहर निकलती है। ये पॉलीमर से बनाया जाता है, ठीक है, और इससे धीरे धीरे ड्रग आपकी बाहर निकलती है, जिससे कि उसके कंट्रोल को हम जो उसका रिलीज होता है उस पर हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडिफाइड फॉर्म्स के अंदर। तो मॉडिफाइड फॉर्म्स के अंदर दो तरीके से मेनली देखा जाए, एक आता है सस्टेन रिलीज टैबलेट और कंट्रोल रिलीज टैबलेट। थोड़ा डिफरेंस रहता है। सस्टेन रिलीज है स्लो रिलीज, ये स्लो रिलीज मेडिकेशन है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो एक पीरियड ऑफ टाइम पे धीरे धीरे ये निकलते रहता है। कंट्रोल रिलीज में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहता है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपका कंसंट्रेशन में है या शुगर लेवल कितना है ब्लड में, उस अकॉर्डिंग ये आपका कंट्रोल उस तरीके से आपका रिलीज होता है, तो कंट्रोल्ड वे में रिलीज होता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस इसमें रहता है। तो मेनली देखा जाए काम ये लंबे समय के लिए ही करते हैं।
हम बात करते हैं इमीडिएट रिलीज की और सस्टेन रिलीज की। ठीक है, इमीडिएट रिलीज किस तरीके से काम करेगा? इमीडिएट रिलीज अगर टैबलेट आप देते हैं तो पेशेंट को आप देंगे, ठीक है, वहां पर डिसइंटीग्रेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा स्टमक में, और फिर सॉल्वेंट सिस्टम में आएगी जिसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। फिर डिसोल्यूशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, जो हमारे पास विलाइज होती हैं, ठीक है, उनसे क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन होता है और वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या आपके ब्लड में चले जाता है। ठीक, ब्लड में जाने के बाद वो सेल में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो इमीडिएट रिलीज की कंडीशन में है। अब हम बात करते हैं सस्टेन रिलीज में। तो सस्टेन रिलीज में क्या होता है? टैबलेट उसी तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा, टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट टूटेगा, ठीक है। अब जो टैबलेट्स में छोटे छोटे आपके ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल की बाइंडिंग की वजह से टैबलेट जो बना हुआ है या आपका कैप्सूल है तो उसमें पैलेट्स हैं, वो पैलेट्स के बाहर से क्या होती है? कोटिंग होती है, ठीक है। उस कोटिंग, वो कोटिंग किसी की होती है? आपके पॉलीमर्स की होती है, वो पॉलीमर्स की कोटिंग होती है और ड्रग उसके अंदर होता है। जिस तरीके से ये मान लो आपका पॉलीमर है और पॉलीमर की कोटिंग रहेगी बाहर से और अंदर आपका ड्रग रहेगा। अब यहां से बाहर निकलेगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जो रिलीज होगा वो बाय द हेल्प ऑफ द पॉलीमर, जो पॉलीमर की कोटिंग है उसकी वजह से जो रिलीज होगा वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा और उसका रिलीज रेट बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पॉलीमर यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम पॉलीमर यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उसका जो रिलीज होगा धीरे धीरे होगा। तो स्लो रिलीज ऑफ द ड्रग ड्यू टू द पॉलीमर कोटिंग, पॉलीमर कोटिंग की वजह से स्लो रिलीज होगा। स्लो जो आपका डिफ्यूजन होगा, पेनेट्रेशन होगा, किससे? आपकी मेम्ब्रेन से, और आपका जो ड्रग होगा वो धीरे धीरे निकलेगा और पूरे दिन के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से आपकी जो ब्लड में ड्रग कंसंट्रेशन रहेगी वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, उसमें एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको जो ब्लड में आपको कंसंट्रेशन हमेशा मिलेगी, पूरे दिन के लिए मिलेगी। ठीक, तो इस तरीके से हम सस्टेन रिलीज बनाते हैं, इस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इमीडिएट के लिए? अगर आप नॉर्मली देखते हैं जितने भी टैबलेट जो उसमें प्लेन आपका कुछ ऐसा मेंशन नहीं रहता है, अगर आप बात करते हैं इमीडिएट रिलीज की तो उसमें ऐसा कोई मेंशन एसआर या इस तरीके से कुछ मेंशन नहीं होता, उसमें लिखा रहता है इमीडिएट रिलीज। तो डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल और भी कई ड्रग्स हैं जो इमीडिएट रिलीज की फॉर्म में दी जाती है। उसी तरीके से अगर बात करते हैं हम सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज, तो उसमें आपके पास मेटफॉर्मिन है, मेटोप्रोलोल है, थियोफाइलिन है। मेटफॉर्मिन सभी को पता है, डायबिटीज में लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट लेता है, ठीक है, और जो आपका शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। तो मेटफॉर्मिन मेनली देखना आप कभी जो भी पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसमें लिखा रहता है एसआर लिखा रहता है, सीआर लिखा रहता है, कंट्रोल रिलीज, सस्टेन रिलीज। तो इसका मतलब क्या है? वो आपका प्रोलॉन्ग के लिए, लंबे समय के लिए धीरे धीरे वो रिलीज होगा। ठीक है, उसी तरीके से मेटोप्रोलोल जो ब्लड प्रेशर को आपका मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, वहां पर भी हम एसआर, आपका ईआर, इस तरीके से जो होता है वो ड्रग मॉडिफिकेशन करते हैं, टैबलेट को उस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं तो धीरे धीरे वहां पर भी रिलीज होता है। थियोफाइलिन सीओपीडी में बात करते हैं, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पर थियोफाइलिन ड्रग दी जाती है। ये भी सस्टेन रिलीज के फॉर्म में दिया जाता है, कंट्रोल रिलीज में दिया जाता है, इसको भी मॉडिफाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आज हमने सस्टेन रिलीज, इमीडिएट रिलीज के बारे में जाना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन होता है कि अगर शुगर पेशेंट है, कई बार शुगर बढ़ जाता है, या बीपी का पेशेंट है, रात को बढ़ जा रहा है, रात को 3 बजे बढ़ गया है, 4 बजे बढ़ गया, तो क्या उस समय पेशेंट दवा लेगा? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो नींद से उठ के दवा नहीं लेगा, क्योंकि इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाता है ड्रग्स का, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए सामने, और हमेशा जो कंसंट्रेशन है आपका ड्रग का ब्लड में वो मिले, जिससे कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर बीपी बढ़ गया या शुगर बढ़ गया तो ये चीजें मेंटेन हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज डोज डंपिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मींस जो हमने सोचा था, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हमने प्लान किया था कि कोटिंग करी हुई है और उसी तरीके से ड्रग रिलीज होगी, वैसा नहीं होता है। जब पॉलीमर टूट जाता है या सडन रिलीज हो जाता है ड्रग का, एक साथ सडन रिलीज आपका ड्रग पूरी एक साथ निकल जाएगी, तो वहां पर इस प्रोसेस को या इस प्रॉब्लम को हम डोज डंपिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, वैसे ऐसा रियली कंडीशन में होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहले ही चीजों को टेस्ट किया जाता है, वैल्यूएशन की प्रोसेस में जाती है ड्रग, जितनी भी जो एसआर है या सीआर है उसको पहले चेक कर लिया जाता है। जब वो चीजें सारे जो पैरामीटर्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हैं या पास कर जाता है, तभी जाके ये मार्केट में आता है। ठीक है, ये रेयर कंडीशन होती है। अब इसका मतलब क्या है? सडन चेंज और मे बी बैरियर ओपनिंग, अचानक आपकी बैरियर ओपनिंग जो पॉलीमर है वो बस्ट हो जाता है, टूट जाता है, उसकी वजह से ये चीज हाँ सामने आती है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, जिसमें हमने ये जाना कि कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म और आपका जो मेनली मॉडिफाइड डोसेज फॉर्म है उसमें क्या डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में होता है कि अगर हम सस्टेन रिलीज, और कई बार ऐसा आप देखते हैं जो स्ट्रिप्स हैं या ब्लिस्टर्स हैं उसमें मेंशन होता है, पत्ते में लिखा रहता है एसआर सीआर,
तो इसका मतलब क्या है, इसी वजह से जो कॉस्ट भी होती है ड्रग की वो बढ़ जाती है, जो मेडिसिन होता है वो बढ़ जाता है दवा की। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया, ठीक है, लेक्चर से कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नया जानने को मिला, तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरीके का लेक्चर हम नेक्स्ट में भी लेके आएंगे, कुछ नया लेके आएंगे, जिससे कि कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको पता चले, ठीक है, कुछ नई चीज़ आपको पता चले। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और नए लेक्चर में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।